तो एक बार फिर से हाजिर हैं, अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे मज़ीद सवालों के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा तो उमर और नबिया, आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन ये होगा कि अपनी जो आपकी लाइफ है, फॉर एग्जांपल जो आप एज अ स्टडी भी कर रहे हैं साथ साथ, तो आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है म्यूज़िक की आपकी लाइफ के अंदर, और अगर मतलब कंपेयर किया जाए दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ, तो म्यूज़िक कितना कंट्रीब्यूट करता है आपकी लाइफ को एक अच्छे वो परफॉर्म करने के लिए? देखिए म्यूज़िक मुझसे जुड़ा है तो मैं म्यूज़िक की बिना पर ही बहुत ज़्यादा ही मेरी लाइफ डेडिकेटेड है, मतलब म्यूज़िक को ही ना। अब म्यूज़िक को माइनस कर दें तो वो 90% जब माइनस हो जाएगा, पीछे बचा 10%। 10% देखा जाए तो मैं फिर एक मामूली सी लड़की हूँ जो कि शायद सिर्फ अपनी सारी जो है टेंशन वगैरह सिर्फ एजुकेशन को देगी आफ्टर म्यूज़िक। अगर 90% माइनस कर म्यूज़िक की दिया जाए कंट्रीब्यूशन है इनकी लाइफ में। जाहिर है जब बंदा परेशान भी होता है तो वो म्यूजिक की तरफ ज्यादा सुन रहा होता है उस चीज को कि भाई चलो थोड़ा सा एस्केप मिल जाएगा रियलिटी से। एस्केप ही है हमारा। अब देखिए ना जी, जैसे कि लोग आपको जानते हैं अगर, तो अब मुझे याद करेगा कोई तो हाँ वो नबिहा जो सिंगर है। अब कोई ऐसे नहीं बोलेगा नबिहा जो एजुकेशन हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है उनकी ये वो, क्योंकि आजकल हर कोई अच्छा पढ़ता है। मैं तो बिल्कुल बस नॉर्मल पढ़ती हूँ, मैं अपना नहीं बोल रही। लेकिन अब मेरा म्यूज़िक अगर माइनस हो जाए तो फिर बचा क्या, मामूली हाँ नबिहा मेरी दोस्त है, इस तरह लोग याद करते हैं। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे मेरे इस बारे में? पहले शौक था सिर्फ, ठीक है, फिर जब थोड़े से बड़े होते गए चीज़ें दिखती गई, ठीक है, वो टेंशनें आने लगी, परेशानियाँ आने लगी। पहले तो सब कुछ हरा हरा लग रहा होता है, तो उसके बाद फिर मेरा म्यूज़िक एस्केप बन गया, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में चल रहा था उन सब से एस्केप बन गया। उसके बाद जब मैंने जब प्रोफेशनली करना चाहा तो अब ये है कि म्यूज़िक ही सब कुछ बन गया है, ठीक है। अब मेरी पूरी जो लाइफ है वो इवॉल्व करती है म्यूज़िक के अराउंड, ठीक है। मैं अपनी सारी चीज़ों को म्यूज़िक के हिसाब से रखता हूँ, ठीक है। मैं ठंडा पानी नहीं पी रहा होता हूँ, मैं ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाता हूँ, ठीक है। मैं बिरयानी खाता हूँ, वो सादी खाता हूँ जिस पे मेरा दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं। मैं तार वाली चीज़ें नहीं खाता हूँ, लाइक ऐसी चीज़ें नहीं खाता हूँ जिससे मेरा गला इफेक्ट हो, ठीक है। मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं मास्क पहन के निकलता हूँ, मैं धुएँ से बचता हूँ, मैं मिट्टी से बचता हूँ। तो जब म्यूज़िक ही मेरे लिए सब कुछ है तो मैंने अपनी पूरी लाइफ को जो है ना इस तरह से कर लिया कि वो म्यूज़िक के अराउंड ही इवॉल्व करे। बाकी अगर ये है कि बाकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, वो हम लोग करते हैं। हमारा जिम हो गया, हमारी पढ़ाई हो गई, हमारा काम हो गया। अब सारी रात बैठ के अच्छा, और टाइम मैनेजमेंट का इसके अंदर बहुत बड़ा वो रोल होता है। वो नहीं मैनेज हो पाता कि आप अपना टेक्निकल काम भी करो, ठीक है, जिससे आपकी अर्निंग हो, ठीक है। आप अपने घर को भी देखो, आप अपनी फिटनेस को भी देखो, उसके बाद आप गाना लिखो, फिर आप उसको कंपोज करो, ठीक है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो, फिर आप प्रोड्यूसर से डिस्कस करो, ठीक है, फिर प्रोड्यूसर उसकी बीट बना के दे तो फिर आप जाओ रिकॉर्डिंग सेशन लगाओ, ठीक है। वो सेशन भी ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना प्रो भी नहीं हूँ अभी कि एक बार ही में हो जाए, और हर किसी का नहीं भी होता है, ठीक है। वो 2-3 सेशन उसके ऊपर लगते हैं, फिर उसके ऊपर दिमाग लगता है, फिर वो ऑडियो तैयार हो गया फाइनल। अब जैसे कि अगर मैं लास्ट वाले गाने की अपनी एग्जाम्पल दूँ, वो मेरा गाना तैयार हो गया था नवंबर के अंदर, वो रिलीज़ मैंने अभी किया है, कब किया है, 1 महीने पहले किया है गेस्ट, ठीक है। तो वो तकरीबन 8-9 महीने के अंदर चलेगा। नवंबर में मेरा ऑडियो तैयार हो गया था, फरवरी में मेरा पहला शूट हुआ उसका वीडियो का, देन ईद के ऊपर मेरा दूसरा शूट हुआ। तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बट प्रोसेस की सबसे अच्छी बात ये है कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, और आपको आना कनेक्ट करके रखता है, जोड़े रखता है। तो पर्सनली मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो मुझे मज़ा आता है गाने बनने के प्रोसेस के अंदर, तो मैं उससे एडिक्टेड हूँ। तो यही है कि म्यूज़िक ही जो है इस वक्त हमारा सब कुछ है, चल रहा है, और अगर उसको हम माइनस कर दें वही नबिया वाली बात, तो अच्छा मुझे अब इनकी बातें सुन के लग रहा है इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इतना हाँ आसान बिल्कुल, नहीं है। पर ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नए नए आ जाएगी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। आप थोड़ा सा सब्र रखें और इंशाल्लाह ये आ जाएगी। इंसान सीख जाता है उस चीज़ों का। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल आप सवाल पूछें, कर लें, नहीं आप कर लें प्लीज। अरे आप पूछें। अच्छा, मैं ये एक्चुअली आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे होता है कि आपको किसी म्यूजिशियन का जो है गाने का स्टाइल या वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, ऐसी कोई म्यूजिशियन या ऐसा कोई म्यूजिशियन है जिसने आपके स्टाइल को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया हो और आपके भी? अच्छा इसमें आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि ऐसा कोई जॉनरा यहाँ पे जिसके में जो आप ज़्यादा प्रेफर करते हो? हाँ, जॉनरा कौन सा आप प्रेफर करते हैं वो दूसरा सवाल हो जाएगा, लेकिन आप पहले मुझे बताएं कि किसने इन्फ्लुएंस किया ज़्यादा? इन्फ्लुएंस कह सकते हैं पाकिस्तानी सिंगर्स में से द मोस्ट रिनोन प्रोड्यूसर शुजा हैदर, ही इज़ रियली नाइस, एंड उनके साथ मैंने आयमा बेग को उसी वक्त सुना था। तो मैं तब से उन दोनों का जो कपल डुओ है ना, जो वो लोग गाते हैं गाने, फॉर एग्जांपल बावरे हो गया एंड मोर सॉन्ग्स दे हैव, तो उससे मैं बहुत ना वो होती थी, पैशनेट होती थी कि कोक स्टूडियो जाना है, हाँ भाई इंशाल्लाह आई सी माई सेल्फ ऑन दैट स्टेज वन डे। तो फिर उन्हीं दोनों का कहूँगी मैं, वो डुओ बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, शुजा हैदर का तो बहुत आवाज़ ज़बरदस्त है। और आप? यहाँ पर मैं पूरी पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। बड़े हो रहे थे, किसी को नहीं देखा था, सिर्फ आतिफ भाई को देखा था, ठीक है। तो सबसे पहली इंस्पिरेशन वही थे, उनको स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा तो
पता चला कि हाँ ऐसे होता है और ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहली इंस्पिरेशन तो वही थे। उसके बाद अगर मैं रियल लाइफ से लूँ कि ठीक है जिन लोगों से मैं मिला उन्होंने कितना मुझे मोटिवेट किया, ठीक है, तो उसके अंदर मैं 2 नाम लूँगा। एक मेरा भाई हु मेड मी बिलीव कि येस वी कैन डू दिस, और उसके बाद ठीक है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, क्योंकि मैं फिर दानिश उर्मी का नाम लूँगा, क्योंकि वो मेरे सामने से ही गए, ठीक है। बिल्कुल मैं 2019 के अंदर मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर आया और हमारी रेट्रो नाइट हुई थी और मैंने वहाँ उसे परफॉर्म करते हुए देखा, तो उसने अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म किया था। तो फिर मैंने उसका इंतज़ार गाना था, डेब्यू गाना था, तो मैंने वो गाना सुना। तो वो 4 साल जो मेरे इस यूनिवर्सिटी के अंदर गुजरे, 2 से ढाई साल तक वो यूनि में ही थे, मैंने उनको देखा। उन्होंने तकरीबन आई गेस 40 से 50 गाने अब तक वो रिलीज़ कर चुके। वो इस 4 साल के टाइम पीरियड के अंदर तकरीबन 40 गाने उन्होंने रिलीज़ कर चुके हैं। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैंने उनसे यही सीखा कि भाई कोई आके नहीं उठाएगा, आपने बस कंसिस्टेंट रहना है। और वो जिस तरह से मेरे सामने से गए और अब वो म्यूज़िक कर रहे हैं फॉर लिविंग, ठीक है, उन्होंने जॉब वगैरह छोड़ दी, तो उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया कि येस वी कैन डू दिस। चलिए बातें तो होती रहेंगी, अब कुछ सॉन्ग्स पे आपसे सुनना चाहेंगे हम। अच्छा पहले नबिया से सुन लें। हाँ पहले नबिया से Exactly. सुन तो लेते नबिया, हैं। आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, आप जो आप बहुत ज़्यादा अक्सर कभी टाइम आप मिलता हो तो आप गुनगुनाती रहती होंगी घर पे भी? आवारी इज माय रियल फेवरेट। चलिए हम डेफिनेटली हम सुनना चाहेंगे आपसे लाजमी फ्री वो। स्टाइल ही सुना। ठीक है, हम आपकी आवाज़ में अब आवारी सुनेंगे बिल्कुल। अच्छा आप चाहेंगे कि वो प्ले करें या फिर इट्स फाइन फॉर यू? अभी फ्री स्टाइल, चलिए ठीक है, क्योंकि आई एम लाइक एडिक्टेड टू इट ना फ्री स्टाइल में। मैंने कभी गिटार के साथ इतना प्रैक्टिस नहीं किया, चलिए प्लीज़। तो आई गेस जो गिटार पे बैठते हैं सॉन्ग्स वो आपको गिटार के साथ। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से है, क्यों दर्द छुपाए बैठी है, क्यों तू मुझसे कहती है मैं तो खुद ही बिखरा हुआ। हाय टूटी सारी की सारी मैं, तेरे इश्क में हुई आवारी मैं। हाँ आई गेस दैट्स इट। वेरी Yes, नाइस, Zabard. अच्छा गाया That's आपने। really nice. मामा आपसे सुनना चाहेंगे कोई उमर से अच्छा सा बिल्कुल गाना? सुनना चाहेंगे। अच्छा हमने आज जैसा आपने बताया कि आपने 1 मंथ पहले एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, तो आप वही सुना दें। हाँ क्यों नहीं। मेरी आदत थी तू ही मेरी चाहत थी तू ही जाने, सारा ज़माना एक तू जाने ना देता, दिल ये दुहाई दे दे इसको रिहाई है जो गम का फसाना ये तू जाने ना। तेरी याद में कितना रोया, ख्वाब में तेरे खोया, आ जाना अब तू मेरी जान। तेरे कांधे पे सर रख के रातें मैं कितनी सोया, आ जाना अब वे माहिया मेरे माहिया माहिया मेरे माहिया, कैसी तेरी ये सज़ावा मेरे माहिया मेरे माहिया माहिया मेरे माहिया, इंज दिल न दुखावा मेरा माहिया। सामने ऐसे तुम जैसे कोई अजनबी आओगे, लौट तुम दिल को है मेरे यकीन, छड़ के गई इस तरह से मैनू सावी ना वे कदी, कदी तू भी मुड़ के वेख ले दी। तेनू दस्सिया मैं किन्नी वारी, तू ही जिंद मेरी सारी, नहीं हो तेरे बाजू मेरा कोई। अखियां तक दियां रावां तेरी, अक गईयां सावां मेरी, हुण जे तू आवी ठहर जा, तेरे कदमां च रखां हुण मैं दुनिया नू अपनी सारी, आ जाना अब वे माहिया
मेरे माहिया माहिया मेरे माहिया, कैसी तेरी ये सज़ावा मेरे माहिया, मेरे माहिया माहिया मेरे माहिया, इंज दिल ना दुखावा मेरा माहिया। That's बहुत wonderful. बहुत अच्छा है जबरदस्त। गाना। अच्छा, ये गाना आपने खुद लिखा है? हाँ यार, ये तकरीबन मैंने 80% मैंने खुद लिखा है। इसके स्टार्टिंग के लाइक गाना जो पूरा मुकम्मल है वो 54 बार्स पे आ गया। 54 बार्स आप कह सकते हो कि 54 लाइंस। तो उसमें से 8 लाइंस जो हैं मेरे भाई ने लिखी हैं, स्टार्ट वाली जो हैं, बाकी मैंने पूरा लिखा है। ज़बरदस्त, तो वंडरफुल। उसका प्रोसेस भी बहुत मज़े का था, लाइक लिखने में बड़ा मज़ा आता है। आई रिमेंबर कि ये गाना हम लोगों ने आई गेस 2020 में लिखा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं लिखा था। हम लोगों ने तकरीबन आधा हाफ जो है 2020 में लिखा था। और इसकी जो 8 लाइनें थी, जिस रात को मुझे रिकॉर्डिंग पे जाना था, उस सुबह मैं यूनी में ही बैठा हुआ था और उस सुबह यूनी में बारिश हो रही थी और मेरे पास कॉम्पोजिशन थी पर मेरे पास उस पर अल्फाज नहीं थे। तो मुझे अभी तक याद है वो इकबाल ब्लॉक में जो गमले के साथ थे हम लोग, मैं और खिज़र बैठे हुए थे। तो वहाँ बैठे बैठे मैंने एक लाइक वर्चुअली मैं एक जगह पे गया और मैंने एक अपने जहन में एक कहानी बनाई कि मैं हूँ, मेरे सामने कोई एक शख्स है। तो वो जो लाइन है, सामने ऐसे तुम जैसे कोई अजनबी आओगे लौट तुम दिल को है मेरे यकीन, तो वो समझ लो कि काइंड ऑफ रिलेटेबल भी है, वो दिल के मेरे बहुत करीब है क्योंकि उस वक्त मैं गुजर रहा था उस चीज़ से। तो मैंने वो सोच के लिखी थी, पर वो मैंने लिखी और वो लाइंस मुझे जभी सबसे ज़्यादा पसंद है। और मतलब इस तरह से होता है कि लाइक अगर पूरा गाना देखा जाए तो तकरीबन 2.5 साल लग गया इसको कंप्लीट होने के अंदर। पर ये तो कि से- ना एक जो सिंगर्स होते हैं और इनके ना जो अपनी फीलिंग्स को उस पोइट्री में चेंज करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। और talent है ये, जाहिर है ये एक हम सबके पास नहीं है, ब्लेस्ड हैं आप लोग जो कर सकते हैं ऐसा। और ये कॉम्पोजिशन आपने बताया था आपके भाई की है और आपने दोनों ने मिलके हाँ, ही दोनों ने की है। मिलके। इसमें से 16 बार जो है, मतलब 54 लाइंस के अंदर से 16 लाइंस है, ठीक है, वो मेरे भाई की कंपोज रही हुई है, बाकी मेरी है। और उसमें से 8 लाइंस पे लिखा हुआ उसका है, बाकी मेरा। तो ऐसे सही मेरा सही। भाई बहुत अच्छा कंपोजर है। अच्छा और lyricist है। उमर, इसको जब आपने बताया कि जब आप स्टार्ट किए थे इसके बारे में लिखना, तो कुछ चैलेंजेस भी आपको आए होंगे इसमें। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि एज अ सिंगर आप तो इतने बड़े खुद एक सेलिब्रिटी हमारे सामने अब हमें फील आ रही है। अच्छा। तो ये बताइएगा कि आपको अक्सर ऐसा होता होगा आपको चैलेंजेस वगैरह कुछ फेस करने पड़ते होंगे, लाइक पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आप चाहते हैं कि आप आगे अगर सिंगिंग में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप, क्या चैलेंजेस अक्सर आप हमें फेस करने को यार मिलते हैं? मुझे जो चैलेंज सबसे बड़ा फेस करने को मिला, मैंने म्यूज़िक ना बहुत डिफरेंट सुना स्टार्ट से, ठीक है। मैंने बॉलीवुड बहुत सुना, ठीक है। मैंने पाकिस्तान के जो बैंड्स वगैरह हैं मैंने उनको बहुत सुना। पर जब मैं करने खड़ा हुआ तो वो एक अलग ही म्यूज़िक आ गया। तब मॉडर्न म्यूज़िक के नाम से एक म्यूज़िक आ गया है, ठीक है। वो जो जेनजी वगैरह का म्यूज़िक है, उसके अंदर ये कॉम्पोजिशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बीट्स वगैरह होनी चाहिए, ग्रूवी होना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही, अब मैं भी ऐसा नहीं है ना कि मैं यहाँ बैठ के जो है बॉलीवुड म्यूज़िक कर, बॉलीवुड अब बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं कर रहा है, तो मैं भी वो नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चलूँगा, लोगों को पसंद नहीं आए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं कैसे जो मैं सुनता हुआ आया, ठीक है, अब मुझे अपना थोड़ा म्यूज़िक टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। फिर मैंने ये मॉडर्न म्यूज़िक बहुत सुना, ठीक है। मैंने ऐसे आर्टिस्ट को सुना जो मॉडर्न म्यूज़िक करते हैं, फिर उसको फिर मैंने उस हिसाब से बनाया। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं सुनता हुआ कुछ और आ रहा था, मेरे माइंड में कुछ और था। बचपन से मेरा कुछ ये था कि मैं इस तरह के गाने गाऊंगा, इस तरह के गानों को मैं परफॉर्म करूंगा। पर वो अब जब मैं जिस दौर में आया तो वो दौर के अंदर बिल्कुल ही चेंज हुआ हुआ है कि अलग ही तरह का म्यूज़िक चल रहा है। ये है कि मुझे खुद भी ये पुराने टाइप के जो गाने थे, वो यॉनरा जो था, एक ओल्ड म्यूजिक टेस्ट जो है, वो मेरा खुद का वो टेस्ट है। Iconic मुझे है भाई। मुझे आई डोंट नो ये बीट्स और ये सब पसंद नहीं आती, लेकिन हाँ ये बात है कि लोग बहुत कम है ऐसे जिनको पुराने म्यूजिक के स्टाइल्स पसंद आते हैं। खैर, आपका फेवरेट यॉनरा कौन सा है नबिया म्यूजिक में? क्लासिकल। क्लासिकल। और आपका? यार कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है मेरा, मेरी रेंज बहुत बड़ी है, मैं सब कुछ सुन रहा होता हूँ। मैंने बताया मैं मलयालम भी सुन रहा होता हूँ, मैं रैप बहुत सुनता हूँ। मतलब ऐसा हो कि कोई अगर फॉर एग्जांपल रिपीट पे अगर आप कोई गाना चलाना चाहें तो वो किस टाइप का होता है ज़्यादातर? चलिए आप हमें बता दें आपका फेवरेट गाना कौन सा है, हम खुद थोड़ा अंदाज़ा लगा यार लें। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 मिनट हो और उमर तुम्हें एक गाना सुनना है या कुछ भी सुनना है, तो मैं सीधा सीधा जाके आदत इंस्ट्रूमेंटल लगा लूँ। बस आप वो सुना दें हमें, हम वो भी सुनना चाहेंगे। आप हम नाम समझ गए कि आपका वो मोस्ट टॉप फेवरेट सॉन्ग है आपका। पर और आप नहीं समझे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आदत इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। तो उसके अंदर ये लिरिक्स नहीं है, हाँ, बहुत 4 instrumental। लाइन है उसके अंदर, पर वो सारा जो है ना इंस्ट्रूमेंटल उसके अंदर प्ले हुए हैं। सही है। वो हमारे गौहर भाई ने, गौहर मुमताज़ को अगर आप जानते हो, जी, जी। गौहर मुमताज़ को कौन नहीं जानता, तो गौहर मुमताज़ ने वो कंपोज किया, वो सारा बनाया हुआ है। तो वो बहुत आइकॉनिक बनाया हुआ उन्होंने। तो उसके अंदर हर इंस्ट्रूमेंट जो अलग तरह से आके अपना रोल प्ले करके जा रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर सितार आ रहा है, गिटार्स आ रहे हैं, वो फ्लूइड आ रही है उसकी, तो वो रबाब आ रहा है, वो
हर बार जो एक एक करके आता है वो फिर आदत की ट्यून देके जाता है, आदत की धुन देके जाता है। बिल्कुल। आदत ऑलरेडी एक आइकॉनिक है, ठीक है, उसको जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल बनाया नेस्कैफे बेसमेंट के अंदर, तो वो मेरा फेवरेट है, तो बस मैं ये वो है ना बहुत कि लूप पे सुन सकता सम सॉन्ग्स कैन नेवर गेट ओल्ड। हाँ। वो उस टाइप का सॉन्ग है कि भाई अभी तक वो ऐसे आदत वैसे- इटसेल्फ एक ऐसा सॉन्ग है जो शायद जो 100 सालों में, कहते हैं ना एक फिल्म आएगी 100 सालों में, 100 सालों में एक गाना है, ये आर्टिस्ट है जो 100 सालों में आया, जैसे दूसरा शाहरुख खान नहीं आएगा शायद, Exactly, I can इसी तरह imagine. दूसरा आदत तो नहीं क्या आएगा। कहती हैं आप, सुना जाए इनसे वो सॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल, हम आदत भी सुनेंगे। नबिहा हम भी आप चाहेंगे। कौन सा, मतलब आप भी बताएं कि कौन सा ऐसे 10 मिनट है नबिहा ने गाना सुनना है रिपीट पे भाई, मोस्ट वो फेवरेट कौन सा सॉन्ग गाना है? होगा आपको मैंने इस time पे? क्लासिकल जॉनरा बताया तो है, लेकिन वो मैं गाने के लिहाज से क्लासिकल चूज करूंगी क्योंकि लोग पता चलता है कि आपकी असल गायकी क्या है, आपके क्लासिकल टेस्ट से। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप सुनने की बात करें तो मैं हिप हॉप रॉक के अलावा आप हिप हॉप रॉक की ठीक यार आई है। गेस मॉडर्न म्यूजिक के अंदर ना लोग मॉडर्न म्यूजिक के नाम पे, कुछ लोग, नहीं है मॉडर्न म्यूजिक बहुत अच्छा है, कुछ लोग बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मज़ेदार कर रहे हैं, पर मैंने कुछ गानों के अंदर ऐसा देखा है कि लोग मॉडर्न म्यूजिक के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप करो, आप बीट अच्छी बनाओ, आप कॉम्पोजिशन अच्छी बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाने की आई गेस जान होती है उसकी लिरिक्स, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप लिरिक्स के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा, ठीक है, बिल्कुल, वो जब इस इंसान तरह के रिलेट lyrics डाले करेगा तो होते वो हैं, ज्यादा exactly. सुनेगा। बिल्कुल, अभी कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसमें लिरिक्स शायद इक्का दुक्का मेरे कानों की तक पहुंचती हैं और बाकी पूरी बीट और मतलब शोर शराबा मुझे और ज्यादा कुछ लगा। अल्फाज होते हैं, मतलब कुछ अल्फाज होते हैं जो गानों के अंदर नहीं डाले जा सकते, ठीक है, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता, बहुत कॉमन अल्फाज होते हैं, लेकिन वो अल्फाज जो है गानों के अंदर नहीं डाले जाते, अब वो भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न म्यूजिक के नाम पर उन्होंने रैप को और उसको मर्ज कर दिया। रैप इटसेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है, पर रैप के अंदर वो अल्फाज चलते हैं, मिक्स लैंग्वेजेस चलती हैं, पर चलिए, मेलोडीज में नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि समटाइम्स आप किसी इवेंट्स में जब जाते हैं, नबिया मेरा ये क्वेश्चन आपसे भी है कि इवेंट्स में जब जाना होता है आपने, उससे पहले की जो एक जो नाइट होती है उसमें इंसान ने काफ़ी ज़्यादा वो एक फील कर रहा होता है, इंसान के इमोशंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा जागे होते हैं कि यार कल मैंने जाके परफॉर्म करना है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि उस टाइम आपकी कैसी मूवमेंट्स होती हैं और खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? नहीं, मैंने इतनी थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा होता है ना कि अभी Exactly, एक नर्वसनेस crowd हो की रही होती होती है, है, crowd का क्या pressure होता है। करेंगे। थोड़ा नहीं होता ज़्यादा। ज़्यादा होता है, अच्छा बताइए ज़्यादा कि कैसी मूवमेंट्स होती हैं और आप उसे कैसे उमर, फील आप करते पहले हैं? बताइए। आप बताएं। मतलब स्टेज पे जाने से पहले कैसे खुद को एक काम डाउन किया जाता है कि चलो ठीक है अभी जाना अब है। जैसे रात में मेरा चल रहा होता है रियाज, अब मैं गाना ट्रैक लगा कर उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, जहाँ मुझे फील होता है हाँ ये पॉइंट है, अब मैं पक्की हो गई हूँ उसकी, अब ये मेरे तर्ज दिमाग में घूमता रहेगा, तो कल स्टेज पे भी मैं हो जाऊँगी सही, तब मैं आराम चैन की नींद सो जाती हूँ। फिर सुबह उठती हूँ, आई चूज़ द बेस्ट आउटफिट, क्योंकि लोग आपकी अपीयरेंस देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, ओनली सिंगिंग डजंट Exactly, काउंट। ऐसे ही है। तो अब उसके बाद सिंगिंग के लिए स्टेज पे पहुंचो और लोग हूटिंग करना शुरू हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों के दिल में आस है कि आप अच्छा गा रहे हो, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको अच्छे से अच्छा बेहतरीन स्टेज पे देना होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बस अपना अच्छा दूँ जिससे कि लोग मुझे प्यार दें, बस मुझसे कोई ऊंच नीच ना हो जाए गाने के दौरान, क्योंकि वो फिर जाहिर बात है जिस कहते हैं ना मिसहैप में आ जाएगा, तो मुझे फिर गिल्टी फील होगा कि लोगों को इतनी उम्मीद थी और मैं उस पर उतर नहीं पाई। ठीक, तो हम गाना सुने गाना सुनेंगे, पर पहले उमर से भी पूछ लेंगे ना उनका वो कैसे फील करते हैं, वो कैसे बिल्कुल। उस मोमेंट्स पे? यार एक रात पहले तो मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं चिल बैठा हुआ होता हूँ, ठीक है, और जब मैं स्टेज पे पहुँच जाता हूँ तब भी मुझे कुछ मसला नहीं होता, तब भी मैं चिल होता हूँ, पर वो जो होता है ना स्टेज से पहले के 5, 10, 15 मिनट, ठीक है, अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिले हो जाए ना और थोड़ा टाइम मिल जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती हैं, बहुत ज़्यादा सवालात दिमाग में आते हैं। अगर हर चीज़ अपने टाइम पे हो रही हो कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 5:30 बजे आपने खड़े होकर परफॉर्म करना ही करना है, तो मैं उस जगह पे आऊँगा 5:15 बजे और 15 मिनट के लिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं चला जाऊँगा। बाकी नर्वसनेस की बात जहाँ तक है बिल्कुल होती है, मुझे तो अभी भी हो रही थी यहाँ गाते हुए, क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरह से कैमरे मुझसे कवर्स नहीं बनाए जाते, मैं आपने अगर देखो मैं कवर्स नहीं डालता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता हूँ गाने के अंदर, तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, ना मेरी आवाज़ निकल रही थी, अंदर ही थी, तो वो इसलिए थी क्योंकि कैमरे मेरे मुंह पे, तो मैं माइक के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं लोगों के साथ देखने के लोग इस टाइम पे कितने हुए हैं, हाँ आपके बिल्कुल, youth गाना को- तो सुनना है ना, Exactly, अभी एक अब audience आपको आपको देख रही कैमरे है। के सामने भी करना पड़ेगा। लेकिन आवाज़ बात तो तो नहीं देखिए उमर वही है ना, अगर आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या फिर आप कैमरे का एक परफॉर्म करते हैं, बात तो सेम ही है, देख तो फिर भी नहीं लोग ही यार, रहे हैं। यार चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है, ठीक है, लोगों के Exactly. साथ पहले नहीं थे, हो गए माइक ही के साथ पहले नहीं थे। जब मैं फर्स्ट टाइम, मुझे याद है 2020 के अंदर मैं गया था रिकॉर्डिंग कराने सबसे पहले स्टूडियो, मेरी आवाज़ वहाँ जैसा अभी यहाँ ऐसा सीन हुआ ना, मुझे पता है मेरी अभी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ठीक है, मेरे साथ 2020 के अंदर जब मैं फर्स्ट टाइम माइक पे खड़ा हुआ था रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो के अंदर, तब मेरे साथ सेम सीन था। लेकिन जब मैं 2023 या 2022 के अंदर खड़ा हुआ, बहुत डिफरेंट चीज़ थी, तो वो चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है। मैंने पहले कभी कैमरे के सामने नहीं गाया, मुझे आदत नहीं है, ठीक है, मैंने मोबाइल के सामने कवर बनाता हूँ, मुझसे वो भी नहीं बनते,
तो ये वाली नर्वसनेस होती चलिए है। ये तो वक्त के साथ ये चीज़ें हाँ, टाइम लेती बिल्कुल, हैं, ऐसी टाइम होती लेंगी, हैं। अच्छा बिल्कुल। उमर, आपने जो सॉन्ग बताया आदत, वो आपने बताया कि आप अक्सर जो है ना उसके बारे में कुछ लाइंस वगैरह आप हमें सुना दें अगर। यार मैंने जो तुम्हें बताया ना वो आदत इंस्ट्रूमेंटल है, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, ठीक है। अगर मैं उसकी लीड बजा दूंगा, लेकिन लीड से क्या ही होगा अभी। अब आदत गा तो नहीं सकता मैं, यहाँ पे बहुत सीखना पड़ेगा। चलिए, नहीं, खैर। आप चीख सकते हैं, यहाँ पे किसी हाँ, को कोई कोई प्रॉब्लम मसला नहीं नहीं है, है, आप कह रहे। चीखें, आप माइक आराम आपके से पास है, गाएं, कोई issue नहीं है। खुल के गाएं, आप कोई खुली मसला तो नहीं नहीं है। रहा मैं। देख नहीं, लें, आप- अच्छा बिल्कुल इजी हो जाएंगे। अच्छा भाई, कैमरा बंद कर दें हम, अच्छा हाँ, हम बंद कैमरा कर नहीं देते हैं, उसके होगा। बाद कर लेते हैं। चलिए आप थोड़ा चलिए सा देख हमें लें, अगर सुना आप दें। 2-3 लाइन सुना सकते हैं या तो अगर आप जैसे is it गाने को possible for कंफर्टेबल you? समझे, लेकिन हम आपकी बिल्कुल अच्छी आवाज में जो खुल के आप गाते हैं उस आवाज में अगर आप हमें आदत भी सुना दे तो हम वो हम सुनना चाह रहे हैं एक्चुअली। कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। आदत तो नहीं, खैर पर कुछ और गा चलिए देते कुछ और गा रहे हैं, बट वो एक एनर्जी के साथ, जैसे आपने बताया ना कि मेरी यहाँ पे एनर्जी डाउन है, वो जैसे नहीं। एनर्जी में जैमिंग होती है। एग्जैक्टली। हैं। कोशिश करते हैं। नबी अगर आप ज्वाइन करना चाहें आप साथ में गा सकती हैं हाँ। उनके, अगर वो गा रहे हो तो। हाँ, कौन सा गाना गा रहे हैं आप? इधर जिंदगी का। ओह, नहीं आता मुझे। और हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। और हाथ थक जाएंगे, हाथ थक जाएंगे, क्यों पीस रहे हो मेहंदी। अरे खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। अरे वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, हमने उनके मोहल्ले में घर ले लिया। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारों, कयामत से पहले कयामत है यारों। मेरे सामने उनकी डोली उठेगी, वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे, न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा। मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी। ये गाना आपने That's बहुत ही ज़्यादा brilliant. ज़बरदस्त खाया। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का ये गाना है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में तो सुना जाता था। मेरे फादर जो हैं उनको मौसीकी का थोड़ा शौक है, लेकिन वो ज़्यादातर ये मंसूर मरंगी और ये अताउल्लाह साहब के गाने बहुत सुना करते थे। अल्लाह साहब खान का बहुत। तो खैर बहुत ये बड़ा गाना तो contribution सुनते है। एकदम से मेरी खुद की मेमोरीज ताज़ा हो गई पुरानी। जब हम गाड़ी में बड़ी लॉन्ग ड्राइव्स पे जाया करते थे तो रास्ते में पूरे यही चलते थे। तो मैं अब ये मैं सोचती हूँ कि मेरे बाबा की वजह से शायद मैं गानों का इंसाइक्लोपीडिया बन गई हूँ। हर किस्म की उम्र के गाने हम जो है सुन चुके हैं। अच्छा इकरा, आपने देखा कि उमर के इसमें एनर्जी एक नजर आई थी इसमें। भाई इस गाने में इन्होंने ये गाना बहुत ज़बरदस्त गाया है। बिल्कुल That's ये wonderful. गाना बहुत अच्छा गाया है। तो चलिए नबिया से भी कुछ सुन लेते हैं अगर कहते हैं आप।
नबिया सुनाना चाहेंगी आप हमें कोई गाना अच्छा सा अपनी मर्जी का? जी क्यों नहीं? कौन सा अनहोली, सुनाए? अनहोली। अनहोली। कोई भी सुना दें जो आप मोस्ट फेवरेट हो। चलिए प्लीज। तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, हो आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। दिल बादल बने, आँखें बहने लगे, आए ऐसे उठे जैसे आंधी चले, तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, हो आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छा गाया आपने गाना, मतलब हम आप तो गा रहे होते हैं हम बिल्कुल खो जाते हैं कि यार क्या vibe चल आ रहा है जाती है यहाँ पे, म्यूजिक की। बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है। अच्छा तो मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी कि आप दोनों का वैसे बिगेस्ट पेट पीव क्या है, मतलब परफॉर्म करते हुए या कहीं पर भी पेट पीव क्या है वैसे आपका? अब देखिए जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ ऑब्वियसली आई कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी, तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि क्योंकि लोग अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। कोई बहुत खुश हो रहा होगा आपको देखकर, कोई यूँ देख रहा होगा कि अल्लाह स्टेज से उतर जाए जल्दी, और कोई देख रहा होगा कब गाएगी पता नहीं, अल्लाह इतना लेट हो रहा है, वैसे ही हम जब से आकर बैठे हुए हैं। ये होता है आई स्वेयर। तो ना इसलिए वी गेट कन्फ्यूज कि अब इनको मुस्कुराता देखना हमारा काम, इनको अगर हमें लानी है इनके चेहरे पे स्माइल तो वो हमारा काम है। एग्जैक्टली तो इसीलिए बस मुझे बुरा ये लगता है कि लोग अगर देख रहे हैं आप एक आर्टिस्ट आपकी ही वजह से स्टेज पे पहुंचा है, आपको खुश करने के लिए बेचारा गा रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए हूटिंग और क्लैप्स तो इंसान तो को ज्यादा करनी इरिटेटिंग चीज आपको ये लगती है कि लोगों की अजीब शक्ल बना के खड़े हो चाहिए। जाना? कोई यूं बैठा हुआ होगा, कोई यूं बैठा होगा, तो दिस इरिटेट्स मी पर्सनली। ओके, और उमर आपका? आई डोंट लाइक जब लोग जो हैं लाइक क्राउड में बैठे हुए हैं और एक आर्टिस्ट सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, और उस टाइम पे जो है ना दे आर बीइंग जजमेंटल, ठीक है। इट्स नॉट इजी कि आप इतने सारे लोगों के सामने खड़े हो, आप स्टेज पे खड़े हो, आप खाली आके अनाउंसमेंट करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह होता है, ठीक है। तो अब आर्टिस्ट को जज नहीं करना चाहिए, अगर वो अच्छा कर रहा है ठीक है अप्रिशिएट करो, अगर उससे हो गई गलती ठीक है आप उसके आगे पीछे वाली चीज़ों को याद रखो, नहीं तो आप उसको बोलो, मोटिवेट करो, उसको डीमोटिवेट। कभी कभी मैंने ये देखा है लोग जो होते हैं ना यार, थोड़ा बहुत आर्टिस्ट कुछ खराब गा दे तो फिर वो वहीं पर होटिंग स्टार्ट है, बे जाओ ये कैसे वो सीखेगा वगैरह वो भाई? वगैरह, हर artist अजीब से चीज होता है। है। और कुछ ऐसे भी क्राउड होते हैं जो और मोटिवेट करते हैं कि चलो इट्स Exactly. ओके, लेकिन यार ऐसे क्राउड कम ही देखने को मिले हैं। आपका फ्रेंड्स का नहीं यार, मैंने कुछ एक वीडियो भी देखी थी, ऑनलाइन ही देखी थी मैंने, जिसके अंदर अपनी सिंगर को शायद कोई प्रॉब्लम थी, वो गा नहीं रही थी और वो थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, वो कोई ऐसी कोई नॉर्मल सिंगर थी, कोई इतनी रिनाउंड नहीं थी, एंड द क्राउड वाज शेयरिंग फॉर हर एंड ये वो, और उसका कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट अप हुआ। तो हम भी ये रिक्वायर करते हैं कि भाई जो भी आर्टिस्ट है उसको बहुत अच्छे Exactly. तरीके से इसको किया जाए, और हमारी यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो ऐसी है, यहाँ का सारा क्राउड ऐसे ही करता है, यहाँ के यहाँ काफी यूनिवर्सिटी का क्राउड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ट्रू दैट। और एक बैरियर सेकंड के अंदर आपको उठा के सर पे बिठा देगा। सच में मतलब मैं एक दफ़ा मतलब अपनी तरफ से गाने के लिए गई थी स्टेज पे, उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, मेरा खुद का यार 5th सेमेस्टर था और मैंने कभी स्टेज पे ऐसे गाया नहीं था, और मैं शौकिया गई थी गाने के लिए, मुझे इतना वो नहीं था, तो कोक मैं फेस्ट पे, हाँ कोक फेस्ट पे हाँ याद है मुझे। मत याद करना, बहुत बुरा गाया था मैंने, एंड फिर भी लोग यार कर रहे थे, मैंने कहा चलो ठीक है यार अच्छा हो गया कम से कम किसी ने कुछ कहा नहीं चले है। ये तो मोमेंट्स होते कौन हैं से वाले पहले कोक फेस्ट पे? वैसे मैंने तो दोनों पे गाया था, पहले वाले जो कोक फेस्ट था उस मैं पे, पहले वाले में था, पहले वाले दूसरे में में मैं घर पे सो रहा नहीं, था। पहले वाले में तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा गाया था
नहीं at मैंने least, कब बोला यार, वो बहुत अच्छा था बाकी, एग्जैक्टली एंटरटेनिंग नहीं, आपकी बात से agree एंटरटेनिंग करूंगा तो मैं। होगा ज़ाहिर गाया ही ऐसा एग्जैक्टली, इतनी बड़ी गानी तो इंटरटेनिंग ऐसे नहीं होगा। अच्छा, आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि समटाइम ऐसा होता है ना कि प्रेशर भी होता है, एक बंदा जो सामने परफॉर्म कर रहे है उसे एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि नबी आपसे भी मेरी ये क्वेश्चन है कि लाइफ का आपका एम बेसिकली ऐसा कोई एम होगा कि जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मुझे लाइफ में इस स्टेज तक जाना है, तो कौन सा एम है जो जहाँ आप जाना चाहते हैं? मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट जहाँ पे मुझे फील आए कि यस आई मेड इट। एग्जैक्टली ऐसे ही है। यार बहुत छोटा सा ख्वाब है मेरा, कभी भी पूरा हो सकता है वो। मैं स्टेज पे हूँ, मेरे सामने अच्छे खासे लोग हों, लाइक हज़ारों की तादाद में लोग हों, और वो सब मुझे जानते हो मेरे गाने की वजह से कि ये वाले गाने का सिंगर हमारे, ठीक है, और उनकी प्लेलिस्ट में वो गाना हो मेरा और उन सबको याद हो, और जब गाना गाते गाते मैं चुप हो जाऊँ तो वो सब गाएं गाना, उस क्राउड के अंदर हर एक बंदे को वो मेरा गाना याद हो, ठीक है, और वो मेरे साथ गुनगुनाए, मैं माइक से हट जाऊँ और मैं ऐसे गाऊँ तो वो मेरे साथ गा रहे हो, तो उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ आई डिड इट। ये तो बिल्कुल एक मैजिकल मोमेंट हो जाएगा, बिल्कुल। Exactly ऐसे ही। और आपका? और मेरा आपका? भी ऐसा ही है। और दूसरा जो है वो यही है कि कोक स्टूडियो तक पहुंच जाऊं, एक रिनोन आर्टिस्ट बन जाऊं, कि गूगल पे सर्च करें तो हाँ वही आ रही है। जैसे आप शुजा हैदर को आप सर्च करेंगे तो टॉप फेमस जो है रिनोन आर्टिस्ट में शुजा हैदर सबसे पहले आते हैं। तो आई वांट टू गेट टू दैट लेवल। जैसा आप दोनों ने बताया कि आपकी लाइफ का ये एम है, ये टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज कि अगर आप वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपका क्या एम होगा, कि आप यानी क्या करना चाहेंगे? यार मेरा हमेशा से ये है कि आई जस्ट वांट बी रिमेंबर्ड, ठीक है, जब मैं चला भी जाऊँ, ठीक है, उसके बाद भी लोग मुझे याद रखें। तो अगर आई अचीव दैट, जो मैंने बताया कि ये मेरा एम है, उसके बाद ठीक है लोग मुझे म्यूज़िक की वजह से याद रखेंगे, बट मैं ये नहीं चाहता कि लोग सिर्फ मुझे म्यूज़िक की हद तक मुझे याद रखें। तो मुझे अभी क्लियर नहीं है कि मैं क्या करूँगा, बट आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, ठीक है, फॉर दिस वर्ल्ड। मैं कुछ दे के जाना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं याद रखा जाऊँ, सिर्फ म्यूज़िक की वजह से ना याद रखे जाऊँ। तो कोई आई डोंट नो क्या, मुझे क्लियर नहीं है अभी, पर कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहते हैं, चलिए दैट्स ग्रेट। अच्छा आपका कोई ऐसा? मेरा ये है लाइक इफ़ वी अज्यूम कि अगर मैं जो चाहती हूँ सिंगिंग में आगे बढ़ना, अगर वो ना हो पाए तो उसमें कोई सैड होने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, क्या पता अल्लाह ने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, क्या पता कुछ अच्छा होने वाला हो, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा पीछे करके आपके लिए कुछ आगे अच्छा सोचा हो। इसीलिए हमें कभी सैड नहीं होना चाहिए और अल्लाह के मामलात पर और इन चीज़ों पर ना पूरा यकीन रखना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझसे ये ना हो सका तो फिर मैं अपनी मामा की खुशी से जो उनको, जिसमें उनको प्राउड फील हो, मैं उस चीज़ को आगे परस्यू करना चाहूँगी एजुकेशन वाइज। फॉर एग्जांपल इफ़ आई ट्राई टू डू बिजनेस तो फिर मैं उसको आगे लेके जाऊँ। चलिए ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट। तो बस अच्छा, क्वेश्चंस आपसे काफ़ी हो गए, बस अब इस प्रोग्राम के अंक की जाने बढ़ते हैं। तो अच्छा, कि छोटा सा मैसेज जो आप यानी यंगस्टर्स को देना चाहें, फॉर एग्जांपल कि जो वो लोग जो चाहते हैं कि सिंगिंग को अपनी लाइफ में एज अ परस्यू अपने करियर करें, तो उन्हें बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं। तो आप दोनों से मेरे ये क्वेश्चन होगा कि कोई भी एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहें कि जिसकी वजह से अगर वो उस पर फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली दे कैन अचीव देयर गोल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिंगिंग, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको जनरली कहते हैं कि आपका कोई भी ड्रीम है, ठीक है, आई वुड जस्ट से कि लगे रहो, ठीक है, जो भी है, वर्क हार्ड फॉर इट, ठीक है, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड फॉर इट, ठीक है, उसके लिए आप जो है ना, वो चीज़ आपके टाइम मांगेगी, आपका हार्ड वर्क मांगेगी, आपकी दुआएं मांगेगी, आपके लोगों की दुआएं मांगेगी, और साथ में थोड़ा सा नसीब, ठीक है, देना ना देना वाली ज़ात, ठीक है, वो ऊपर अल्लाह की बैठी हुई है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है और अपना टाइम देना है, दैट्स इट। नेवर लूज होप, क्योंकि अगर उम्मीद है, उम्मीद के Exactly. बिना पर सब है। बिल्कुल, इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करेंगे और हम इनसे गाना सुनेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल, एक सीधा छोटा सा कोई ऐसा गाना सुनाए जो दोनों मिलके, कि जो एक मेमोरेबल हो जाए हमारे इस प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल, और उसके बाद हम डायरेक्टली फिर अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चले जाएंगे, स्पोर्ट्स कॉर्नर में। तो अभी बिल्कुल। हम गाने की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ मजे का गाना। मैं स्टार्ट करती हूँ फिर आप प्लीज कैरी ऑन। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। के धूप छाऊं, के धूप छाऊं का आलम रहा, जुदाई न थी, वो
हम सफर था, वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उसमें बेवफाई न थी। अच्छा, मैं ऐसे कोई सॉन्ग सुनना चाह रहा था जिसमें आप दोनों की ऐसी लाइन सुना दें, दोनों मिल के, बट फिर हम अपने प्रोग्राम एंड करेंगे। कोई भी ऐसा सॉन्ग यार, कोई जो आपको अच्छा लगे, बट दोनों ने मिल के। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं, हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं। वाओ, दैट्स ब्रिलियंट, ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब चलेंगे और हम थैंक यू करेंगे नबीहा को और उमर को कि वो लोग आए, उन्होंने हमें अपना टाइम दिया और इतने अच्छे गाने हमें सुनाए। Exactly. एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आप दोनों की। हमने आपसे डिफरेंट सॉन्ग सुने, आपकी जर्नी के बारे में पूछा और एक अच्छा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपने एंड वी share होप किया। आप दोनों बहुत आगे तक जाएं और बहुत Exactly. ज़्यादा We जो wish है you all the इसमें best for your हासिल future as करें। well. और Jazakallah. Thank तो- you so much for having us. Yeah, exactly. थैंक यू सो मच, आप लोग आए। You आप guys have been wonderful. Yeah, the best host I've ever seen. थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक नई सुबह बहरिया यूनिवर्सिटी टीवी से। दीजिए अब हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।